तो हेलो दोस्तों, आ गए एक और नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग एक और क्वेश्चन करने वाले हैं, केस स्पेसिफिक सॉर्टिंग। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, गिवन अ स्ट्रिंग एस कंसिस्टिंग ऑफ अपर केस एंड लोअर केस कैरेक्टर। यहाँ पर आपको एक स्ट्रिंग दे दिया जाएगा जिसमें अपर केस कैरेक्टर और लोअर केस कैरेक्टर दोनों रहेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और आपको करना क्या है, द टास्क इज टू सॉर्ट द अपर केस एंड लोअर केस लेटर सेपरेटली। मतलब जो आपका स्मॉल केस मतलब स्मॉल लेटर है और कैपिटल लेटर में जो जो कैरेक्टर है उसको अलग अलग आपको सॉर्ट कर देना है, सच दैट इफ द ith प्लेस इन द ओरिजिनल स्ट्रिंग हैज एन अपर केस कैरेक्टर देन इट शुड नॉट हैव लोअर केस कैरेक्टर आफ्टर बीइंग सॉर्टेड एंड वाइस वर्सा। तो सॉर्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरीका से अरेंज करना है कि जहां पर अपर केस है वहां पर अपर केस वाला अरेंज होगा। अपर केस मतलब जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है, जहाँ जहाँ पे जिस जिस इंडेक्स पर आपका अपर केस कैरेक्टर है वहाँ पर अपर केस कैरेक्टर अरेंज होगा, और जहाँ पर लोअर केस है वहाँ पर लोअर केस अरेंज होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पहला वाला जो इंडेक्स है उस पे स्मॉल स्मॉल लेटर है, तो स्मॉल लेटर का मतलब करना क्या है, ये जो आप जितना भी स्मॉल लेटर का जो आप कैरेक्टर देख पा रहे हो उसको शॉर्ट कर देना है। उसको शॉर्ट करने के बाद आपको इंडेक्स नंबर के हिसाब से डालते जाना है। पहला इंडेक्स पे स्मॉल है तो पहला डाला जो आपने सॉर्ट किया हुआ है। मान लीजिए आपका कुछ सॉर्टिंग में आ रहा है, ए बी सी डी कुछ आ रहा है, तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि जो पहला वाला इंडेक्स है उस पर स्मॉल लेटर है कि नहीं। फिर उसके बाद जो आपका सॉर्टिंग है उस पर पहला वाला सॉर्टिंग किया हुआ जो स्ट्रिंग है उसका पहला वाला कैरेक्टर डाल देना है। फिर सेकंड वाला इंडेक्स पे चेक करना है कि स्मॉल है कि नहीं, फिर आपको डाल देना है उसी तरीका से जो आपका सॉर्टिंग किया उसके बाद वाला, मतलब ए के बाद बी आ रहा है तो बी डाल देना है। और उसी तरीका से आपका कैपिटल वाला भी करना है, कैपिटल वाला को अलग से सॉर्ट कर लेना है। और कैपिटल वाला को फिर पोजीशन चेक करना है कि इस पोजीशन पे कैपिटल है कि नहीं, फिर उसके बाद सॉर्टिंग किया वाला को ऐड करते जाना है। उसी तरीके से यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया हुआ और आउटपुट कुछ इस तरीका से आया है। तो हम आपको लग रहा होगा कि ये प्रोग्राम कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो है, लेकिन इसको देख लीजिए, हम लोग बहुत इजी तरीका से करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कोडिंग में इसको। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक पैकेज बनाया स्ट्रिंग नाम से, और यहाँ पर import java.util.arrays। अच्छा, आपको मैं पहले आउटपुट दिखा देता हूँ। चलिए आउटपुट क्या आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीका का आउटपुट आ रहा है। तो अब मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने पैकेज बनाया स्ट्रिंग नाम से, और import java.util.arrays को मैंने इंपोर्ट कराया है। ये इंपोर्ट कराया मैंने इसलिए क्योंकि इसका इस्तेमाल पढ़ने वाला है। और आप अगर मैंने यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग है मैंने यहाँ पर डायरेक्ट डाला है, आपको इनपुट लेना है तो आप import java.util.star लगाएं और स्कैनर ऐसी का मतलब स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना ले, फिर इनपुट ले ले। तो यहाँ पर समझाने में ईजी हो इसलिए मैंने डायरेक्ट एग्जाम्पल को डालकर बताया है, ताकि समझाने में इजी रहे। तो आप इनपुट भी ले सकते हैं, मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। तो यहाँ पर वगैरह वगैरह जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैंने वो सब लिखना होता है, वो तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर मैंने दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, आई और ए। इसका यूज आपको आगे पता चलने वाला है। और जिस स्ट्रिंग को अरेंज करना है, जो स्ट्रिंग SBRDKI जो है जिसको अरेंज करना है आपको, वो मैंने एस में स्टोर कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पर एम नाम का जो वेरिएबल है उसको मैंने नल कर दिया है, नल किया। इसका भी यूज आपको आगे मिलने वाला है। तो यहाँ पर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंटेक्स दिखाने वाला हूँ मैं आप लोगों को, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर मान लीजिए आप कोई भी स्ट्रिंग मान लीजिए आपका स्ट्रिंग में आपका नाम है, आपका नाम कुछ भी हो सकता है, रोहन हो सकता है, जो भी मान लीजिए रोहन है, तो आप चाहते हैं कि आप कोई एक ऐसा एरे बनाएं जिसमें रोहन का हर एक कैरेक्टर अलग अलग स्टोर हो, मतलब आर फर्स्ट इंडेक्स पे, फिर ओ सेकंड इंडेक्स पे, फिर इस तरह से एरे एक बन जाए। तो आपको करना क्या है, आपको कैरेक्टर एरे एक बनाना है जिसमें हर एक जो कैरेक्टर है आपका वर्ड का मतलब नाम का, वो अलग अलग स्टोर हो जाए और एक एरे के तरह एरे बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको कैर
फिर एरे को डिक्लेयर करना है, जैसे डबल ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज फिर पी। तो यहाँ पर एरे को डिक्लेयर किया मैंने, फिर इज इक्वल्स टू एस डॉट टू कैर एरे। ये वाला जो सिंटेक्स है ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। ये तो डिक्लेयर हो गया जो भी, ये वाला जिस स्ट्रिंग में मतलब जो वर्ड को आपको एरे में ट्रांसफर करना है वो वेरिएबल को यहाँ पर डालना है, फिर डॉट, फिर टू कैर, कैर का सी कैपिटल, एरे का ए कैपिटल, वो डाल देना है। मतलब टू कैर एरे, बीच में कोई गैप नहीं, फिर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज फिर सेमी कॉलन। तो इससे क्या होगा कि SBRDKI जो है आपका वो स्टोर हो जाएगा, मतलब एरे बन जाएगा आपका। और यहाँ पर एक और चीज जिसके लिए मैंने यहाँ पर import java.util.arrays को इंपोर्ट कराया था वही। तो आपका इसमें बहुत ही एक सिंपल सा ट्रिक है, arrays.toSort, और जो आपका एरे का वेरिएबल है वो ब्रैकेट में रख देने से क्या होगा कि आपका जो एरे है वो पूरी तरीका से सॉर्ट हो जाएगा। सॉर्ट हो जाएगा मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में आपका चला जाएगा। मान लीजिए आपका BCDA कुछ है तो आपका वो प्रॉपरली अरेंज हो जाएगा ABCD में, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। फिर मैं आप लोगों को प्रिंट कराकर इसमें प्रिंट कराया मैंने यहाँ पर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन p डॉट लेंथ। p डॉट लेंथ से क्या होगा कि आपका जो एरे का लेंथ है, एरे का लेंथ मतलब कितना कैरेक्टर उसमें स्टोर है या कितना नंबर स्टोर है उसमें, तो उसमें कितना एलिमेंट प्रेजेंट है वो मिल जाएगा। तो 0 से लेकर के p डॉट लेंथ तक चलाया मैंने। तो आपको तो पता ही होगा कि एरे का इंडेक्स 0 से चालू होता है और लेंथ -1 तक जाता है। तो वही किया मैंने, i लेस देन p डॉट लेंथ i प्लस प्लस, ठीक है, वो मैंने कर दिया। और यहाँ पर प्रिंट कराते गया हूँ, हर एक इंडेक्स को अलग अलग प्रिंट करते गया है। पी आई मतलब 0th पोजीशन वाला प्रिंट किया, फिर क्या उसके बाद वाला पोजीशन, मतलब ये जो हो रहा है आपका सॉर्टिंग होने के बाद हो रहा है। तो ये इसका आप आउटपुट देख लीजिए, काम करिए पहले। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सॉर्टिंग होने के बाद कुछ इस तरह का एरे बन गया है, और ये एरे आपका सॉर्टिंग होने के बाद प्रिंट हो जा रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो क्या हो रहा है देखिए, उसके बाद क्या करना है। अब जो मेन पार्ट है आपका प्रोग्राम का वो आने वाला है। तो यहाँ पर मैंने एक इंट l नाम का एक वेरिएबल बनाया है, उसमें जो एरे का लेंथ है वो स्टोर करा लिया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वाइल a नॉट इज इक्वल टू l। तो वाइल लूप मैंने एक चालू किया है और उसमें कंडीशन दिया है कि a जो है वो जब तक l के बराबर नहीं होता तब तक आपको ये काम करना है, तब तक क्या करना है, आपको ये काम करना है। तो यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं a का वैल्यू मैंने 0 से इनिशियलाइज किया था, तो यहाँ पर उसका इस्तेमाल हो रहा है वाइल लूप में। तो यहाँ पर वाइल लूप में कंडीशन क्या दिया गया, वाइल लूप में कंडीशन ये दिया गया कि जब तक आपका a का वैल्यू l के बराबर नहीं होता, l में क्या स्टोर है, एरे का लेंथ, तब तक ये लूप घूमता रहेगा, ठीक है। तो ये वाले जो अंदर का जो सारा स्टेटमेंट है उसमें आपका a का वैल्यू बढ़ने वाला है, ठीक है। तो टर्मिनेट करने का आप चिंता मत करिए कि लूप कैसे टर्मिनेट होगा। तो अंदर चलिए आते हैं, देखते हैं स्टेटमेंट्स में क्या क्या है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने एक फॉर लूप स्टार्ट किया है, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन p डॉट लेंथ i प्लस प्लस। यहाँ पर जो p का लेंथ है वही जो l था, मैं यहाँ पर l भी यूज कर सकता था, लेकिन क्या है अब p डॉट लेंथ लिख दिया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है। तो i इज इक्वल टू 0, i लेस देन p डॉट लेंथ, p का जो लेंथ होगा वो उतना तक उससे एक कम तक चलेगा और प्लस प्लस होता जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा लेंथ, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर एरे का जो लेंथ है वो 6 हो जाएगा, यानी कि 0 से स्टार्ट होकर के 5 तक चलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इफ कंडीशन में क्या है, इफ कंडीशन जो पूरा है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर इफ कंडीशन में सबसे पहला कंडीशन क्या है कि कैरेक्टर डॉट इज अपर केस पी आई, मतलब p का जो ith पोजीशन है, मान लीजिए अभी तो 0 है, तो 0 पोजीशन वाला आपका अपर केस है कि नहीं, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू होना चाहिए। फिर उसके बाद एक और कंडीशन है, कैरेक्टर डॉट इज अपर केस एस डॉट कैर एट ए, कैर एट ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू अभी 0 है, तो 0th पोजीशन वाला जो है, 0th पोजीशन वाला कैरेक्टर अगर आपका अपर केस हुआ, ये कंडीशन ट्रू हुआ, मतलब ये कंडीशन भी ट्रू होना चाहिए, ये कंडीशन भी ट्रू होना चाहिए। और पी आई मतलब कि पी का जो ith पोजीशन है, मतलब P0 मतलब जो 0 इंडेक्स वाला है वहां पर कोई गैप नहीं होना चाहिए।
ये तीनों कंडीशन जब आपका ट्रू हो जाएगा तब उसके अंदर क्या हो रहा है कि m जो था, एक मैंने यहाँ पर नल किया हुआ था जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो उसमें m इज इक्वल टू m प्लस पी आई। अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू हो रहा है, ये तीनों कंडीशन ट्रू होने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपका जो s जो स्ट्रिंग है उसका जो सबसे पहला वाला, जो यहाँ पर अभी तो i का वैल्यू 0 है ना और a का भी वैल्यू 0 है, तो सबसे पहला वाला इंडेक्स चेक कर रहा है कि वो कैपिटल है कि स्मॉल है। तो कैपिटल है कि स्मॉल है, यहाँ पर चेक कर रहा है वो कंडीशन, और उसके बाद चेक कर रहा है कि जो आपका जो ith पोजीशन है, मान लीजिए अभी तो खैर 0 है, तो 0th पोजीशन वाला भी अपर केस है कि नहीं। तो यहाँ पर चेक किया कि जो s का 0 पोजीशन है और जो कैरेक्टर मतलब एरे का जो 0 पोजीशन है, वो दोनों अगर अपर केस में होता है तो आपका m इज इक्वल टू m प्लस 1 हो जाएगा। तो आपका जो एरे था वो तो पहले से ही सॉर्टेड था ना, तो सॉर्टेड था, तो आपका यहाँ पर हो क्या रहा है, ये दोनों अगर कंडीशन ट्रू हो रहा है तो m नाम का जो एक स्ट्रिंग है उसमें आपका m इज इक्वल टू m प्लस पी आई स्टोर हो जा रहा है। तो आपका जो कैरेक्टर एरे जो सॉर्टेड था, तो आप एक एक करके जब आगे चेक करते चलेंगे तो आपका तो सॉर्टेड फॉर्म ही मिलेगा ना। मेरा कहने का मतलब क्या है, रुकिए देख लीजिए, समझ में आना चाहिए पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, जब आपका 0th पोजीशन वाला चेक किया कैरेक्टर एरे का कि आपका अपर केस है कि नहीं, और इसका भी चेक किया कि अपर केस है कि नहीं, दोनों अगर ट्रू हुआ तो आपका जो m नाम का एक स्ट्रिंग है उसमें ऐड कर देगा। चूंकि ये वाला जो चीज है वो सॉर्टेड है, तो आपको सॉर्टिंग का चिंता नहीं करना है कि आपका एरे जो है वो सॉर्टेड फॉर्म में आएगा कि नहीं। आपका जो एरे है, एरे एरे तो सॉर्टेड क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर आपका जो स्ट्रिंग में जो वर्ड बनने वाला वो सॉर्टेड फॉर्म में आएगा कि नहीं। ये सॉर्टेड फॉर्म में ही आएगा क्योंकि आपका जो कैरेक्टर एरे वो सॉर्टेड है यहाँ पर, ठीक है। तो जो सबसे पहले चेक किया डी चेक करेगा, फिर डी वाला कंडीशन ट्रू होता है तो डी डाल देगा पहले, फिर के वाला कंडीशन ट्रू होता है तो के डाल देगा, या फिर स्मॉल वाला हुआ तो स्मॉल से शुरू करेगा, स्मॉल से शुरू करेगा, फिर चेक करेगा। तो उसी तरह से ये वाला कंडीशन अगर ट्रू होता है तो यहाँ पर m इज इक्वल टू m प्लस पी आई हो जाएगा। फिर p का जो ith पोजीशन है, p का जो मतलब जिस पोजीशन पे इंटरचेंज, मतलब जब ये कंडीशन ट्रू हुआ तो m जो स्ट्रिंग है उसके अंदर वो वैल्यू को इनपुट इंसर्ट किया और उस वाले पोजीशन इंडेक्स पे जो पी आई उस वाले इंडेक्स को गैप से भर दिया, मतलब गैप डाल दिया, उसमें जो स्ट्रिंग था उसको हटा दिया है, ताकि वापस से जब आपका लूप घूमे तब वापस से उसमें वही काम नहीं होने लगे, और ए का वैल्यू प्लस प्लस कर दिया। तो एल्स इफ कंडीशन में क्या हो रहा है, एल्स इफ कंडीशन पे बस वही ऊपर वाला पूरा कंडीशन है, यहाँ पर बस लोअर केस चेक कर रहा है, यहाँ पर पी का जो आई वाला है वो लोअर केस है कि नहीं चेक कर रहा है, और जो एस मतलब जो स्ट्रिंग है उसका जो 0th पोजीशन है वो लेयर केस है कि नहीं चेक कर रहा है, और उसी तरह से यहाँ पर इंसर्ट कर दे रहा है। तो इसको मैं एकदम समराइज करके बता दे रहा हूँ जो है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो रहा है, ए का वैल्यू 0 है, ए का वैल्यू 0, और 0 से लेके कब तक चलने वाला है, 0 से लेकर एल तक चलने वाला है। तो आपका ये वाला जो फॉर लूप है, आउटर वाला फॉर लूप, ये पूरा घूमेगा, पूरा एरे चेक करेगा। जिस जिस कंडीशन में आपका ये कंडीशन, मतलब जिस जिस एरे का जो जिस जिस इंडेक्स पे ये कंडीशन ट्रू हो रहा है उसी तरीका से m प्लस आई करते जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए आपका s वाला भी अपर केस है और एरे वाला भी अपर केस है तो इंसर्ट कर दे रहा है, या जो s वाला भी लोअर केस है या कैरेक्टर जो एरे वाला है वो भी लोअर केस है तो इंसर्ट कर दे रहा है। उस तरीका से पूरा आपका तो कैरेक्टर एरे अरेंज्ड ही है, तो आपको उसका तो टेंशन नहीं लेना है। तो अरेंज्ड वाला को ही लाइन बाय लाइन चेक कर रहा है कि लोअर केस है कि नहीं, दोनों जो आपका ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो और जो आपका एरे है वो उसका जो पोजीशन पे जो कैरेक्टर है वो, उस दोनों को चेक करके यहाँ पर इंसर्ट करते जा रहा है। और ए का वैल्यू तभी बढ़ रहा है जब आपका दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो रहा है, जैसे कि ये वाला इफ वाला या ये वाला इफ वाला। मान लीजिए आपका पहली बार में कुछ इंसर्ट नहीं हुआ, ठीक है, तो ए का वैल्यू कुछ नहीं बढ़ेगा, फिर उसके बाद घूम के फिर चेक करेगा, घुमाते रहेगा, उसी तरह से चेक करते रहेगा, और जब तक आपका वैल्यू ए का वैल्यू एल के बराबर नहीं हो जाता तब तक आपका ये लूप पूरा घूमते रहेगा। और उसके बाद
ये वाला जो आप ब्रैकेट देख रहे हैं, ये वाला तो एल्स इफ का क्लोज हुआ, और ये वाला फॉर लूप का ब्रैकेट क्लोज हुआ। फॉर लूप के अंदर ये पूरा काम हो रहा है, ये वाला पूरा काम जो मैंने आपको बताया, और ये वाइल लूप क्लोज हो गया। ये वाइल लूप तब तक चलता रहेगा जब तक ए का वैल्यू एल के बराबर नहीं हो जाता, और आपका यहाँ पर सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एम करा दिया। तो ये थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सा है, तो समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने कोशिश किया पूरा आपको समझाने का। तो मैं एक बार और आप लोगों को समझा देता हूँ, मन नहीं मानता है ना। एक बार और आप लोगों को समझा देता हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है। एक बार और एक आउटलाइन आपको फिर से दे दूँ, हो सकता है आपको समझ में फिर से आ जाए। तो यहाँ पर एक बार फिर से बताता हूँ, ए का वैल्यू 0 है, फिर फॉर लूप चलाया गया, फिर कंडीशन चेक किया गया। ये जो आपका एरे है वो तो आपका पूरा सॉर्टेड ही है, तो जो एक एक कैरेक्टर जो लाइन वाइज उठाएगा, तो जो पहला वाला कैरेक्टर जो मिलेगा और उसके बाद वाला कैरेक्टर जो इंसर्ट करेगा एम में, वो तो सारा सॉर्टेड ये लाइन वाइज ही मिलेगा। मान लीजिए एम पहले आता है, फिर एन आया, तो एम को ही ना पहले इंसर्ट करेगा, एन को तो पहले नहीं करेगा। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुआ, ये कंडीशन ट्रू हुआ, तो मान लीजिए एम आपका पहले था, तो एम को इंसर्ट कर दिया, फिर उस वाले जो इंडेक्स है उसको गैप, मतलब उसको गैप कर दिया, मतलब उसमें अब कोई कैरेक्टर नहीं है, उसको उसमें गैप भर दिया। तो आपका सॉर्टेड होने के कारण लाइन वाइज उठाएगा, एम उठाया, फिर एन उठाया, फिर कैपिटल लेटर जो है पोजीशन वगैरह चेक किया कि क्या अपर केस है कि नहीं, फिर लोअर केस है कि नहीं, उस तरीका से चेक करते गया, और जो लाइन वाइज आपका आते गया, लाइन वाइज आपका जो कैरेक्टर है वो आते गया, उस तरीका से वो इंसर्ट करते चला गया, और आपका फाइनली ये रिजल्ट रिटर्न कर देगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पूरी तरीका से सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं कि ये पूरी तरीका से सॉर्ट हो चुका है। जहाँ जहाँ पर स्मॉल केस कैरेक्टर है वहाँ पे स्मॉल है, जहाँ पर कैपिटल है वहाँ पर कैपिटल है। तो चेक कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए आपका बी जब बी का पोजीशन है, मान लीजिए आपका पहला दो कंडीशन में तो ट्रू नहीं होगा, ए का वैल्यू 0 था और दो इफ कंडीशन नहीं ट्रू हो रहा है, दोनों में नहीं ट्रू हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपका इफ वाला जो ये वाला कंडीशन है, ये यहाँ पर स्मॉल है, और जब आपका एरे में शुरू कर रहा है तो डी के जो है वहाँ पर अपर केस है, तो दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद आगे बढ़ रहा है, फिर जब उसको बी मिल रहा है तो यहाँ पर दोनों लोअर केस होने के कारण उसको इंसर्ट कर दे रहा है। फिर उसके बाद ए का वैल्यू बढ़ रहा है, ए का वैल्यू बढ़ने से फिर बी को जो है वो चेक कर रहा है कि बी स्मॉल है कि नहीं। फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि फिर बी वाला जो पॉइंटर है उससे आगे बढ़ रहा है, फिर आई को उठा रहा है, तो फिर चेक करा कि दोनों स्मॉल स्मॉल केस है कि नहीं, फिर दोनों को इंसर्ट कर दे रहा है। फिर आर पे आ रहा है, फिर आर आर भी स्मॉल है, तो उसके बाद वाला जो है एस वो स्मॉल है कि नहीं वो चेक कर रहा है, फिर इंसर्ट कर दे रहा है। फिर उसके बाद वाला यानी कि यहाँ पर कैपिटल है, तो कैपिटल है, तो फिर उसके बाद फिर से एरे चलना चालू हो रहा है, एरे चल रहा है, तो फिर चेक कर रहा है कि डी वाला जो पोजीशन है, जो यहाँ पर डी है, उसमें से कोई जो जो मतलब मतलब कि इस इंडेक्स पे, एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर फिर डी मिल रहा है, तो जब ये डी वाले पोजीशन पे आ रहा है तो ये पूरा एरे में चेक कर रहा है कि उसको सबसे पहला कैपिटल लेटर कहाँ पर मिल रहा है, उसको इंसर्ट कर दे रहा है। फिर के पर आ रहा है, के पर आने के बाद क्या हो रहा है कि डी वाला जो पोजीशन है वो तो गैप से भर चुका है, वहाँ पर अब डी प्रेजेंट नहीं है। और जैसा कि आपने वहाँ पर कंडीशन दिया था कि इफ़ ए पी आई नॉट इज इक्वल टू गैप, वो कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो फिर अंदर नहीं घुसेगा, तो वो तो आप समझ ही गए होंगे। फिर के वाला चेक करा, फिर पूरा लूप में ढूंढ रहा है कि कहाँ पर एक और कैपिटल केस है, तो कैपिटल केस वहाँ पर इसको के मिल जा रहा है, तो वापस वो उस जगह पर इंसर्ट कर दे रहा है। तो यहाँ पर BIRDKS यहाँ पर इस तरह से प्रिंट हो जा रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने 2-3 बार समझाने की कोशिश की है आपको। अगर आप ये चाहें पूरा जो कोड है वो आप पा सकते हैं, मैं नीचे लिंक दे दूंगा उसका, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं और इसको रन कर अपने कंप्यूटर में देख सकते हैं कि ये रन हो भी रहा है कि नहीं। तो ये आप
चेक कर सकते हैं, वहाँ पर पूरा रीड कर कर समझने की कोशिश भी कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं मैंने क्या क्या बताया आप लोगों को। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। माथा खराब हो गया मेरा, ठीक है, गलती उलती माफ़ करिएगा, मेरा कुछ गलती हुआ हो तो माफ़ करिएगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट कर कर बता सकते हैं कि क्या कौन सा पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा, या ये प्रोग्राम में ये पार्ट आपको अच्छा लगा, तो आप कमेंट कर कर बता सकते हैं।